परिवार से मिले हुए हैं, ये बात आप अपने उसमें वो कर लें। देखो जो अस्वस्थ है वो अस्वस्थ है, हम परिवार से मिलेंगे, उनकी दुख तकलीफें जानेंगे और उन दुख तकलीफों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए जो है अपने लोगों से बात करेंगे। ये 3 चीज़ों पे हम कोई समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस पर सहमति है, वहाँ जाके आप ना बदलें तो हम आपके साथ चल लेंगे, लेकिन वहाँ जाके आप कहें कि सब हम पे जाने नहीं देंगे, मिलने देंगे, तो फिर आप ये समझ लेना कि प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। साथियों, आज की खबर ये है कि इलाहाबाद एयरपोर्ट से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करने तक बाद डिटेन वहाँ से किया गया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जा रहे थे कौशाम्बी में, जो पीड़ित परिवार है, पाल समाज के परिवार पर जो अत्याचार हुआ है, आप ये समझिए कि इतनी पुलिस वहाँ पर लगाई। अगर यही पुलिस प्रशासन ने, अब बाद में ये कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन पर क्यों दोष आता है, तो पुलिस प्रशासन पर इसलिए दोष आ रहा है कि प्रशासन भी मिली भगत नेताओं की बजा रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरा भी संघर्ष किया होता तो शायद है उनको आज न्याय मिल गया होता। प्रशासन ने भी उप मुख्यमंत्री की बात मानकर उल्टा पीड़ित परिवार को ही मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। साथियों, जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, जिस बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। ये सरकार, समझिए आप, ये सरकार किस तरीके से कृत्य कर रही है हमारे लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ। साथियों, इतनी पुलिस अगर लगानी थी, क्या कोई आतंकवादी थोड़ी आ रहा था, इतना परिवार से मिलने ही जा रहे थे। साथियों, एक परिवार, पीड़ित परिवार होता है, उसको न्याय दिलाने अगर कोई जाता है तो उस वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा आपकी वजह से। क्या यार बात करते हो, हम परिवार को न्याय दिलाने जा रहे थे। हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे क्या चंद्रशेखर भाई ने कहा। पूरी वीडियो को देखना। ये देखिए वो वीडियो, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या कह रहे हैं। तो मतलब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है सबको कुचल दोगे। इनसे पूछो कितने लोगों को डिटेन किया, पहले बताओ कितने लोगों को डिटेन किया। आप पे तो सब रिपोर्ट है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब देखो तो कितना फोर्स लगाया, जैसे कोई आतंकवादी नहीं, मैं प्रोटोकॉल जानता हूँ, कितना प्रोटोकॉल है। ये मनोज को कहाँ से पकड़ लाए बताओ। ये चित्रकूट में पहुँचते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा भाई है। नहीं, साक्ष्य में नहीं आया। मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ थाने में बहुत से थाना थे, फतेहपुर मेरे गाँव में। हाँ, बहुत से थाना लगे। इनको क्या इनको बुलाया, क्या है आपका वो क्या है। और ये मानते हैं जैसा बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है ना। भाई आपने कहा पीड़ित परिवार को हम दिलवा देंगे, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, हमारे वर्करों से मिलने जाएंगे, या आप हमको भरोसा दिला रहे हो। लेकिन ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो निकल ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना, वहाँ जाके आप बंद कर दें और फिर लोग आपको और ऐसा किया तो फिर हम लोग निकल लेंगे इधर उधर। ध्यान रखना क्योंकि मिलने आए तो मिलने जाना पड़ेगा हमको। परिवार से मिले हुए हैं, ये बात आप अपने उसमें वो कर लें। देखो जो अस्वस्थ है वो अस्वस्थ है, हम परिवार से मिलेंगे, उनकी दुख तकलीफें जानेंगे और उन दुख तकलीफों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए जो है अपने लोगों से बात करेंगे। ये 3 चीज़ों पे हम कोई समझौता नहीं करते, ठीक है। अगर आप इस पर सहमति है, वहाँ जाके आप ना बदलें तो हम आपके साथ चल लेंगे, लेकिन वहाँ जाके आप कहें कि सब हम पे जाने नहीं देंगे, मिलने देंगे, तो फिर आप ये समझ लेना कि प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। सर ऐसा कोई वो नहीं है, आपको कौन मना कर सकता है सर। अभी आप मना ही तो कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ये आदेश कब आया? 27 तारीख में, जब मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तब आया। 144 पहले भी लागू है सर, 144 चल रही है। अरे 144 में क्या नहीं हो रहा है आपके यहाँ? सर सब अब पूरा रोक दिया गया सर, बैरिकेटिंग पूरा। 144 में मुहर्रम नहीं होगा? नहीं सर, उसकी परमिशन होगी सर। मैं तो परमिशन मैंने तो आपके यहाँ डाली है,
भाई मैं भी समझता हूँ धारा 144 को, अगर परमिशन धारा 44 में कोरोना काल में पूरा चुनाव हुआ है, परमिशन लेके परमिशन के आधार पर करता, कितने लोग हैं बताओ? पुलिस ज्यादा है, देखो मैं देखूँ देखो पुलिस ज्यादा है, हमारे लोग तो है भी नहीं, पुलिस ज्यादा है, हमारे लोग कम है। नहीं, हम आपके बात को मान लेंगे, लेकिन वहाँ जाके अगर आपने धोखा दिया तो फिर आप ये देख लेना कि इसके परिणाम अच्छे नहीं। क्योंकि मनोज जी से एक बार आप पूछ लेना, जो मेरे यहाँ रह के हमसे पूछ लेना कि मैं जब कोई बात तय करता हूँ तो उसको पूरी निभाता भाई मनोज बता, फिर चला ही जाऊंगा मैं। फिर आप ये सोचते रहना, फिर आप मत कहना कि हमने तो सोचा नहीं। ठीक है, चलो। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं जो आपने इस तरीके से पुलिस घेर रखी है, और सीओ साहब से भी कहा कि आपने कितने लोगों को डिटेन किया है ये आप बताइए, आपको सब कुछ पता है क्या हम। और उन्होंने ये भी कहा 3 मांगे हैं हमारी, परिवार से मिलेंगे, परिवार से हाल चाल पूछेंगे, और वहां परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए, कैसे परिवार के साथ न्याय हो, कैसे हम परिवार की मदद कर सकें, अपने लोगों के साथ मिलकर वो काम भी करेंगे। इससे अगर रोकेगी पुलिस तो अच्छा नहीं होगा, उन्होंने ये भी चेतावनी दी। साथियों, अब सोचने का विषय यहां पर आता है कि यदि आज आपके हाथ में वोट की ताकत है तब आपके साथ ये हो रहा है, और साथियों अगर ये वोट की ताकत आपके पास ना होती तो आपके साथ क्या क्या होता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या झेला होगा, क्या हमारे पूर्वजों ने झेला होगा, ये बात सोचकर देखिए एक बार। और साथियों, बार बार तमाम बुद्धिजीवी लोग आपके बीच में आके कहते हैं आप अपने हक अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़िए, और आप हैं कि समझने का काम नहीं कर रहे हैं। वोट की चोट से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जब तक आपके लोग सत्ता में नहीं बैठे होंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, और जिनसे आप न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्होंने पहले दिन ही ब्राह्मण समाज का सपोर्ट किया था इस मैटर को लेके। साथियों, क्या कोई अपराध करेगा और उसका बाप जहर खा के मर जाएगा तो क्या उसको अपराधी बच जाएगा? ऐसे भाई, उसने अपराध किया, उसके बाप ने जहर खा लिया, वो मर गया, तो उसका जिम्मेदार पीड़ित परिवार होगा क्या? उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? ऐसे ही करो आगे आप। क्या यही भारत का कानून कहता है? भारत का कानून हमें आजादी देता है हर जगह जाने की और आने की, अपने परिवार से मिलने की, और आज उस कानून की धज्जियां ये प्रशासन के लोग और शासन के लोग उड़ा रहे हैं। साथियों, विषय ये भी है कि आप सोच कर देखिए कि इस सरकार में चाहे वो मामला इटावा का हो और चाहे वो कौशाम्बी का, उससे पहले भी इलाहाबाद में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, उसने बोझा ढोने से मना कर दिया था दलित समाज के व्यक्ति को। साथियों, आप समझिए क्या चल रहा है इस सरकार में। दलितों पर बराबर अन्याय और अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर सरकारें चुप बैठी हैं। सरकारें चुप बैठने के साथ साथ यहाँ पर समर्थन भी कर रही हैं अपराधियों का। खुद ब्रजेश पाठक ने इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज का समर्थन किया था और वीडियो कॉल पर बात की, बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये है वो है। साथियों, आप समझिए, मैं उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा उन बहुजन समाज के लोगों से, उन दलित समाज के लोगों से जो इन सवर्ण समाज के संगठनों में जुड़े हुए हैं, आप वक्त रहते अभी भी निकल जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं, आपके भी कमर में झाड़ू बंदी होगी और हमारे भी कमर में झाड़ू बंदी होगी। अगर हम स्वाभिमानी हैं तो लड़कर मर जाएंगे, लेकिन ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। सभी लोगों को, अगर जो भी साथी लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको अगर अच्छी मेरी बात लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।